हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। 3.1 इस एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन इसे करने से पहले अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके ये वाली वीडियो देखिए पूरी डिटेल में, बिना कोई भी पार्ट स्किप करे। आपको पूरी वीडियो देखनी है, वहां पे आपको कहते हैं पूरा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा कंसेप्ट समझाया गया है कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो वीडियो जरूर जरूर देख लें, उसके बाद ही इस वाले कहते हैं आप यहाँ पे इस वीडियो पे आना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम के दो प्रॉब्लम दे रखी है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और हम इसके सॉल्यूशन भी क्या करने स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफिकली निकालने हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले कहते हैं पहला क्वेश्चन है, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। हमारे पास यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 10। वहीं पे आगे लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब यहाँ पे एक तो गर्ल्स है हमारे पास, और दूसरा क्या है यहाँ पे, बॉयज। जो गर्ल्स हैं हमने मान लिया वो एक्स है, और जो बॉयज है वो क्या मान लिया हमने यहाँ पे, वाई। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि कहते हैं टोटल स्टूडेंट 10 थे, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई, गर्ल्स प्लस बॉयज टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 10। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि हमें बता रखा है जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है यहाँ पे, 4 ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन क्रिएट होती है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने, कैसे, वैल्यूज लेट करके। अब यहाँ पे वैल्यूज लेट कैसे करी जाती है यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, एक बॉक्स। सिंपल, क्या, एक बॉक्स क्रिएट करा जहां पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कौन से, एक तो एक्स और एक वाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट करूंगा सेम इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक्स की वैल्यू 0 प्लस में y इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 10 हो जाएगी। इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट निकाला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। वहीं पे अब की बार हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे हमने लेट करा y इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशन, सेम फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखी हमने, 0 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, 10। इस तरह से हमने क्या करे, दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर लिए, किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सेम मैं इसका भी एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं, जहां पर हमारे पास इस तरह से एक हो गया x और एक क्या हो गया, y। हमें सिंपल क्या करना है, एक बार लेट करना है किसकी वैल्यू, x की, कितनी, 0। वेरी गुड। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इधर का इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 4। ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 कोऑर्डिनेट। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, x वो सॉरी y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 4 हो जाएगी। यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं, वेरी इजी।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट तो बन चुके हैं। अब स्टूडेंट हमारे यहाँ पे काम क्या है, हमें बनाना है एक ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पे अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमने ग्राफ लिया है। अब ग्राफ के बाद हमें क्या करना है, सीधा नंबरिंग करना है। ये अभी रेजर चल रही है, अब ये पेन आ गया, रेजर पेन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखो दो दो का गैप ले लूंगा। टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन और टू सिक्स ज़ा 12। माइनस का टू और माइनस का फोर, इसमें यहाँ पे एरो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कौन सी है ये, एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है पूरा, वाई एक्सिस। इसका भी मैं एरो पूरा बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है हमारे पास। नंबर डाल दिया यहाँ पे, ये भी -2 और ये माइनस का 4। यहीं पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और ये 10 और ये 12। हमने क्या करा, अब यहाँ पे नंबरिंग कर ली है। नंबरिंग के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं जहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 10। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी 10। इसका मतलब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, यहाँ पे जो हमने मार्क करा है। वहीं पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। देखो हमने यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी 10, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10। हमें करना है इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल का यूज करेंगे, लाइन। सिंपल एक लाइन ली और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जोड़ दी। इसको भी आगे तक इसी तरह से ले जाते हैं। यह हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यही क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ कहते बनाकर, ये ग्राफ बनाकर कार्टेशियन प्लेन। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी -4। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास 0, -4 और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। यहाँ पे हमने करा। इतना करने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इससे लिया और इस तरह से जो इसको पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हो। यहां पर स्टूडेंट्स आपको अब दिख रहा होगा एक पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे रेड मार्क करा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। पहले मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं। इसकी इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां पे देखो हमारे पास में, अगर हम ध्यान से देखें, इससे एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे किस पे आ रही है, बिल्कुल मिड पर आ रही है। मतलब 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 7। और इधर से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल मिड पे लाइन जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितना आएगा, 3। ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 7 आ चुकी है और y की वैल्यू 3 आ चुकी है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड पार्ट भी करेंगे, जहां पे हमें क्या दे रखा है सेकंड में, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कोस्ट ₹50, where 7 pencil and 5 pen together cost ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो देखो सीधी सी बात है, हमें क्या है, पहला हो गया कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। क्या, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो कि हम क्या मान लेंगे यहाँ पे x। वहीं पे कॉस्ट ऑफ वन पेन हमने क्या मान लिया यहाँ पे, y। तो हमें पता लगा कि जो 5 पेंसिल मतलब 5
एक्स प्लस में 7 पेन मतलब 7 वाई किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? ₹50 के। वहीं पर हमारे पास में दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है कि 7 पेंसिल मतलब 7 एक्स प्लस में 5 पेन मतलब 5 वाई इक्वल्स टू किसके बराबर है यहाँ पे? 46। ये कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास? सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सेम वही वर्क करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। सबसे पहले एक टेबल बनाया, एक एक्स और एक वाई। सेम इसमें भी टेबल बना लेंगे यहाँ पे हमारे पास, वही एक्स और वही वाई। अब हमें क्या करना है? जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमें लेट करना है एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी यहाँ पे? 0। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अगर हमने x की वैल्यू 0 मानी मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 7y इक्वल्स टू 50। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 50/7। इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इस तरह से हमारे पास बस डेसिमल में एक डिजिट तक निकाल लेंगे, 7.1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? y की। वहीं पर मैं इसको पुट कर लेता हूँ। अगर मैंने y की वैल्यू 0 मानी यहाँ पे, तो देखो y की वैल्यू 0 मानी पूरा ये 0 हो जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे? 10। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ यहीं पर। अ, इस तरह से कि हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। हमने क्या मान लिया यहाँ पे? y की वैल्यू 0, तो 5x किसके बराबर हो गया हमारे पास? 50 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50/5, जो कि हम डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। तो देखो ये कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिए। अब इस वाले में फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 0 रखी हमने, क्या करा? x की वैल्यू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। हमने इसकी वैल्यू 0 रखी है, तो 5y किसके बराबर हो गया हमारे पास स्टूडेंट? 46 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 46/5। 5 से 5 9 ज़ा 45, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, दैट्स मीन 9.2। वहीं पर अगर मैंने x की वैल्यू 0 कहते y की वैल्यू 0 रखी, तो हमारे पास क्या हुआ? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो कहते हैं हमारे पास 7x ऐसे ही रहेगा, 5y तो 0 में गया, इक्वल्स टू 46। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 46/7। 7 से करेंगे यहाँ पे, तो 7 6 ज़ा 42, बचा कितना? वो 7 5 ज़ा 35। तो लगभग हमारे पास डेसिमल का 6.5। यहाँ पे हमने क्या करा? कोऑर्डिनेट रेडी कर लिए हैं। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? कार्टेशियन प्लेन की। तो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन तो ड्रॉ कर लिया है। कार्टेशियन प्लेन के बाद में हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो इसमें लिखने हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7.1। एक्स की वैल्यू 0, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 7.1, जो कि हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगी। मैंने इसको एक मार्क कर लिया है। वहीं पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है? 10। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया जिसको हमें यहाँ पे मैच करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7.1 अप्रोक्सीमेटली, और वहीं पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10,0। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, जो कि हमारी कहीं यहाँ वेरी करेगी। अगर कहते ग्राफ पेपर पे ही आपको कहते हैं 9.1 9.2 बड़ी इजीली फाइंड हो जाएंगे। 0,9.2। वही y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6.5, जो कि हमारी कहाँ पर आएगी? इस पॉइंट पर आएगी।
वो कहते हैं y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6.5। ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। जोड़ना शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7.1 को कहाँ से जोड़ना है हमें, 10 से। ये यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट। वहीं पर y की वैल्यू, इस वाले को हमें इससे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ा इस वाले पॉइंट से। थोड़ा ही हमारा 19-20 कहते कहते ऊपर नीचे जा सकता है ये। इसको लिया हमने, यहाँ पे से मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है हमारे पास, जहां पर अगर देखा जाए हमारे पास जो कहते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ओ सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। y की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है, 5। वहीं पर अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना शुरू करूं, यहां से देखिए हमारे पास कहीं ना कहीं जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट, कहते हैं प्लस का 3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कौन सा हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। इसका मतलब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है वो कितने रुपए की है, 3 रुपीज की। और कॉस्ट ऑफ पेन कितने का है, 5 रुपीज का। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस यहाँ पे अब एक काम और कर देते हैं, आखिरी वाला जो हमें कहते हैं इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। वहीं पे हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस में 5y इक्वल्स टू 46। ग्राफ पेपर पे आपका ये क्वेश्चन और भी ज्यादा एक्यूरेट आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो स्टूडेंट फाइनली कंप्लीट होता है।